सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे आने के बाद एक इतिहास रचा गया। ये इतिहास रचा लखनऊ की रहने वाली दिव्यांशी जैन ने। दिव्यांशी ने अपनी 12वीं के 600 में से 600 नंबर लाकर टॉप किया है 12th में। दिव्यांशी से बात की हमारे संवाददाता रणवीर ने। कहते हैं कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे वाकये हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे इतिहास गढ़ जाते हैं जिसकी वजह से परफेक्ट मानना पड़ता है। और इस तरह का परफेक्टनेस दिखाया है लखनऊ की रहने वाली दिव्यांशी जैन ने, जो सीबीएसई बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लाई, यानी कि 100%। दिव्यांशी मेरे साथ है। दिव्यांशी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ये बताएं, हम लोग मानते हैं कि 100 में 100 लाना इम्पॉसिबल होता है, ये कैसे किया? मेरे लिए भी बहुत इम्पॉसिबल था और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ परफेक्ट काम किया है, क्योंकि मेरे एग्जाम में 100 आए हैं। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया कि मेरे पास मतलब मुझे सब आता हो या फिर जितना भी सब कुछ हो, वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन जितना मेरे पेपर्स में था, जितना क्वेश्चन पेपर में था, उसका आंसर मैंने आंसर शीट में दिया, तो उसमें मेरे 100 आए हैं। वैसे मुझे नहीं लगता मुझे बहुत कुछ आता है। हम लोग भी स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे और एग्जाम के बाद एनालाइज करते थे कि हमारे इतने नंबर आ सकते हैं। कुछ एनालाइज किया था आपने कि कितने आ सकते हैं? एक्चुअली अगर मैं सच कहूँ तो जो भी पेपर होता था तो उसके बाद मैं डिस्कस नहीं करती थी किसी से, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा आंसर गलत हो जाएगा और मेरे दूसरा पेपर में मुझे वो याद आएगा कि मैंने गलती की है। तो मैं चेक नहीं करती थी अपने आंसर्स को, मैं पेपर रख देती थी कहीं किसी बुक के अंदर ताकि मैं उसको चेक ना करूँ। तो मैंने कोई पेपर एनालाइज नहीं किया है और मैं रिवाइज करती थी पेपर के बीच बीच में, लेकिन पेपर होने के बाद मैं डिस्कस नहीं करती थी। मेरे 5 पेपर्स हो गए थे, एक बचा था। उसके बाद मैंने क्योंकि कोविड-19 की वजह से फिर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मेरे एग्जाम्स हुए हैं कुछ ऐसा, तो मैंने बाद में चेक नहीं किया कि मेरे कितने आएंगे, कितने कुछ होंगे। इस बार काफी अनसर्टेनिटी थी, कहा जा रहा था एग्जाम होंगे नहीं होंगे, फिर अचानक डिसाइड हुआ कि एक पेपर नहीं हो पाएगा और रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को लेके कितना एक्साइटमेंट था, और जब रिजल्ट आपको पता चला तो यकीन हुआ कि इतने मार्क्स आए हैं? नहीं, यकीन तो मुझको अभी भी नहीं हो रहा है कि मेरे सब सब्जेक्ट्स में 100 आए, इवन इन इंग्लिश। बट मुझे अभी भी वो चीज बात पच नहीं रही है कि मेरे सब सब्जेक्ट्स में 100 आ गए, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन खुश तो होंगी ना मैं, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स आए। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि अब क्या, आगे क्या क्या बनना चाहते हो? ये हम लोग भी, सब लोग को बचपन से पूछा जाता था, आपसे भी पूछा जाता होगा, आप क्या बनना चाहते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूरी हर चीज डिसाइड करना सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मुझे आगे चल के क्या बनना है ये मुझे सही से नहीं पता। लेकिन मुझे कुछ अच्छा करना है, रिसर्च वर्क करनी है, चीजों को और अच्छे से जानना है। जो भी कॉलेज में नई नई चीजें सीखूंगी, आगे चल के अच्छे लोगों से मिलूंगी तो उनसे कुछ सीखूंगी, और क्या करियर ऑप्शंस होते हैं तब मुझे ज्यादा पता चलेगा। अभी तो मैं सिर्फ 17 साल की हूँ, तो एक एक चीज डिसाइड कर लेना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है मुझे। क्या पढ़ाई करना चाहते हो फ्यूचर में? मैं BA ऑनर्स करना चाहूंगी हिस्ट्री को सब्जेक्ट लेके, क्योंकि मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है। और बस। तो यही लखनऊ रहना है या कहीं बाहर जाने का प्लान? अभी तो मैंने सोचा है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगी अगर वहाँ मेरा एडमिशन हो जाता है, और मैंने लखनऊ का तो अभी इतने अच्छे से नहीं सोचा है, लेकिन दिल्ली का सोचा है। 100 में 100 के बाद भी अगर लगा रहे हो कि अगर एडमिशन हो जाता है? मतलब एडमिशन में किसी भी कॉलेज में? दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो सारे कॉलेजेस ही अच्छे हैं, मैंने ऐसे नहीं डिसाइड किया है कि इसमें हो इसमें नहीं हो। हर कॉलेज वहाँ का अच्छा है, तो मेरा किसी भी कॉलेज में हो जाता है तो मैं एडमिशन लूंगी।